प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज एक बहुत बड़ा दिन है और आज है हमारे देश में जो चुनाव हुए थे पिछले दिनों, मैंने भी वोट डाला है। तो आज जो वोट हुए उनकी गिनती है और आज सरकार चुनी जाएगी, या तो सरकार बदलेगी या यही सरकार रहेगी। ये भविष्य के गर्भ में आज शाम तक पता चल जाएगा या दोपहर तक पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये तो सब चलता रहता है, राजनीति हो चाहे खेल हो चाहे सिनेमा हो, ये सारी चीज़ें उतार चढ़ाव ये इस ज़िंदगी में लगे रहते हैं। लेकिन एक चीज़ हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। तो ये एक जुमला सा हो गया है और हम देखते हैं कि कोई मोदी का भक्त है, कोई राहुल गांधी का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। ये राजनीति के हथकंडे हैं सारे, क्योंकि राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ है और यहाँ पर परिवारों को भी नहीं छोड़ा जाता, अपनों तक को नहीं छोड़ा जाता। इसलिए इससे अलग रहना ही हमारे लिए बेहतर है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, अगर लोग कहते हैं कि आएगा तो मोदी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि आएगा तो प्रभु यीशु मसीह ही, क्योंकि वो आने वाला है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल में जो जो भविष्यवाणी हुई हैं वो सब पूरी हुई हैं। तो आज का जो दिन है वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे देश की जो सरकार चुनी जाएगी, आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अच्छी सरकार दे, ताकि ये इस देश में जो है अमन शांति रहे, सब प्यार मोहब्बत से रहें, भाईचारे से रहें और ये देश उन्नति तरक्की करता चला जाए। तो अब मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। अभी जब चुनाव शुरू हुए थे तब बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी, हमने भी अपने मन को प्रिपेयर कर रखा था कि हमने किसको वोट देना है। तो क्या यीशु मसीह के आगमन के लिए हम लोग तैयार हैं? बहुत सारे गीत भी हम गाते हैं और बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है ऐसी कि पास्टर लोग हमारे घर में आते हैं या हम चर्च में जाते हैं तो हम बहुत बार प्रचार में सुनते हैं और प्रचार करते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है, वो आने वाला है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। तो अब यीशु मसीह के आने की बारी है। चाहे मोदी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी आए, उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी दिनचर्या वही रहेगी। सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, काम पर चले जाएंगे, शाम को आएंगे, खाना खा के फिर सो जाएंगे, फिर दूसरे दिन वही काम शुरू हो जाएगा। तो हमें तो मेहनत करनी है, हमें काम करना है, हमें पैसा कमाना है ताकि हम अपना पेट भर सकें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल सकें। राजनीति से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम क्यों किसी से लड़ें, हम क्यों किसी के विरोध में आ जाएं, हम क्यों किसी की ओर से लड़ने वाले बन जाएं। हमें तो सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के इस विषय में कि प्रभु यीशु मसीह अगर आने वाले हैं तो हमने अपने आप को कैसे तैयार कर रखा है, कैसे तैयार किया हुआ है। इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आज का सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और वो सवाल है ट्रू पल्स के लिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? बाइबल में आप सब जानते हैं 66 पुस्तकें हैं, तो सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। तो एक गीत है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साज तो है नहीं, क्योंकि घर में बच्चे हैं नहीं जो बजाएं गिटार वगैरह, तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो गीत ज़रूर सुनिएगा, यीशु मसीह के आगमन का गीत है। वो गीत इस प्रकार से है कि यीशु बादलों पर आने वाला है, यीशु बादलों पर आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो, नरसिंगा अब बजने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो तैयार अब रूह से भरो, हो बेदार सब रूह से भरो, सयन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता। हम लोग नींद में पड़े हैं, अभी सोए पड़े हैं, कोई राजनीति में व्यस्त है, कोई फिल्मों में व्यस्त है, कोई खेल में व्यस्त है, कोई किसी चीज़ में व्यस्त है। हम सब पूरी तरह से व्यस्त हैं अपने संसारिक कामों में।
हमें तैयारी भी तो करनी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। तो गाने में लिखा है लिखने वाले ने, सैय्योन का राजा है जल्दी आता, नींद से जागो वक्त है जाता, अपनी कुप्पियों में तेल भरो, अपनी कुप्पियों में तेल भरो, यीशु बादलों पर आने वाला है, यीशु बादलों पर आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो, खूनी वचन से है धोया उसने, आबे हयात भी पिलाया उसने। आबे हयात का मतलब होता है जीवन का जल, वो उसने हमको पिलाया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। अपने कीमती लहू से उसने हमें धो डाला, हमारे पापों को धो डाला। खूनी वचन से है धोया उसने, आबे हयात भी पिलाया उसने, शादमानी से तारीफ करो, शादमानी से तारीफ करो, यीशु बादलों पर आने वाला है, यीशु बादलों पर आने वाला है, हो तैयार अब देर ना करो, हो तैयार अब देर ना करो। आखिरी कड़ी है, राजा हमारा है आने वाला, संग सभी को ले जाने वाला। हम कहते तो हैं कि सभी हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने तन मन को धो डाला है? क्या हम पवित्रताई से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम इब्रानियों 12 की 14 आयत को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं, जिसमें लिखा है, इस वचन को देखेंगे फिर इस गीत को मैं पूरा करूंगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद। हमें ऐसा ही बनना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, तभी हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सकेंगे। क्योंकि लिखा है कि मैंने गाना गाया भी, राजा हमारा है आने वाला, संग सभी को ले जाने वाला। तो कौन लोग जाएंगे उसके साथ? देखिए 14 आयत में लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कहाँ पर? स्वर्ग में। हमें क्या रखना है? सबसे मेल मिलाप, किसी से द्वेष नहीं, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं, किसी से भी तू मैं नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अगर आप देखना चाहते हैं प्रभु को तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे मेल मिलाप रखना पड़ेगा। तो लिखा है गाने में कि राजा हमारा है आने वाला, संग सभी को ले जाने वाला, हाँ इस लायक खुद को करो, हाँ इस लायक खुद को करो कि यीशु बादलों पर आने वाला है, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, हो तैयार अब देर न करो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है, तो मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आएगा तो प्रभु यीशु ही आने वाला है और वो हमको लेकर जाएगा। इसलिए तैयारी कर लीजिए तन मन से, क्योंकि अभी हमने वचन में पढ़ा है इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा। दो बातें हैं, पवित्रताई, शुद्धता, पवित्र जीवन और सबसे मेल मिलाप रखना। किसी से कोई चिढ़ना नहीं, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं। तभी हम प्रभु को देख पाएंगे, तभी जब यीशु आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि गीत आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस गीत को सीखें। मैं जानता हूँ ये गीत सभी को आता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो ज़रूर सीखें और इसे ज़रूर गाएं, क्योंकि यीशु बादलों पर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए।
प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आएगा तो यीशु ही। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।